हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 9F में जो आपको प्रश्न नंबर 21 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल एक शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर वीडियो पे आए हुए हो तो आपकी जो उपस्थिति है इस वीडियो में अंत तक बनी रहनी चाहिए, तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आप समझ पाओगे। प्यारे बेटा और बेटी, आपको पता ही है इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इसका कंप्लीट हल आपको करवाया जा रहा है। अभी तक देखा जाए तो पार्ट 1 के अंतर्गत लमसम सभी प्रश्नावली के प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। इस समय हमारा पार्ट 2 के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, यानी अवकल समीकरण, इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 9F दे रखे हैं, उसी में आपको जो प्रश्न नंबर 21 से जो आपको प्रश्न दे रखे हैं, इन्हीं का हल हम लोग आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इसी प्रश्नावली के प्रश्नों का हल हम लोग समझ चुके हैं। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे और वहां से जाके आपको बेटे देख लेना है। आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आपको एक ये काम करना है, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करना है। वहां से आपको प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो बेटे आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। अगर पुराने छात्र हैं तो आपको वीडियो को लाइक करके इसका दम दिखाना है, भाई दम दिखाना है। सभी बच्चे एक काम करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। इससे क्या होगा, बोर्ड पे मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। अब चलिए हम लोग प्रश्नों का हल हम लोग एक शानदार तरीके से समझते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 21। अपनी किताब ओपन करेंगे और इस प्रश्न से मैच करेंगे। क्या वही प्रश्न है? जी बिल्कुल वही है। तो मैं आपको बता दूं, प्रश्नावली 9F में आपको किताब में ऊपर हिंदी लिखी होगी, प्रश्न नंबर 21 के ऊपर आपको क्या लिखा हुआ है, 21 से 25 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको यहाँ पे जो भी आपको अवकल समीकरण दे रखे हैं उसका हमको विशिष्ट हल ज्ञात करना है। कुछ नया कॉन्सेप्ट लगने वाला नहीं है। प्रश्न 1 से जो भी प्रश्नों का हल हम लोगों ने इस प्रश्नावली से संबंधित हम लोगों ने समझा है। प्रश्न नंबर 1 से जो भी प्रश्न आपको यहाँ पे दिए थे इस प्रश्नावली में, उनका हल जिस प्रकार से था उसी प्रकार से हमको इस प्रश्न का भी हल करना है। बस फर्क इतना है कि हमको यहाँ पे विशिष्ट हल ज्ञात करना है। और विशिष्ट हल का मतलब कुछ नया नहीं है, बस केवल तुमको y का मान x का मान आपको मिल जाता है। यहाँ पे y का मान 1 दिया है, x का मान 1 दिया है। जब भी सवाल में विशिष्ट हल कहेगा, अवकल समीकरण का करना होगा, तो आपको y और x का मान आपको दिया होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा ये काम रहेगा, हमको एक तरफ dy और dx आपको बना लेना है, जैसा कि हम लोग करते चले आए हैं। तो यहां पे देखिएगा x प्लस वाई, ये आपका dy बनेगा। यहां पे उसको उधर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस का हो गया। अब मैं क्या करूंगा, dy के नीचे हम dx ले आएंगे, इधर आपका माइनस का x माइनस वाई और नीचे क्या करेंगे x प्लस वाई। किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है? यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हमको यह बताना है यहाँ पे जो भी अवकल समीकरण दे रखे हैं वो समघाती है कि नहीं है। तो आपको पता ही है, अंश और हर में जो भी घात है वो सेम रहनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो हम कह सकते हैं दिया गया अवकल समीकरण क्या है बेटे, समघाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है। इसके बाद आपको मान लेना है, माना y बराबर हमने मान लिया vx,
इसको हम फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे। ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास में भी आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा आपका d/dx, ये y रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का सूत्र मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था उसके अंतर्गत प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आप पढ़े होंगे। आपको अवकलन आना चाहिए बेटा, तो dy/dx बनेगा, ये v रहेगा। x का अवकलन 1 होता है, 1 लिखते नहीं, यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे। यहाँ पे क्या बनेगा, dv/ क्या रहेगा, dx रहेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे साइड में समीकरण 1 से, ध्यान से देखेंगे, dy/dx के स्थान पे, dy/dx के स्थान पे आपको इसे लिख देना है। क्या लिखेंगे, -x - y/x + y। बोलो, dy/dx के स्थान पे आपको इसे लिख देना है, बराबर v + x, यहाँ पे dv/dx लिख देंगे। अब यहाँ पे y बराबर कितना दिया था, vx, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे vx लिख दूंगा। जहां जहां y होगा वहां पे आपको vx आपको लिख देना है, बराबर v + x dv/dx। ऊपर आप कॉमन ले लेंगे x, तो अंदर आपका 1 - v बचेगा। यहाँ पे आपको x कॉमन लेना है तो 1 + v बचेगा, v + x, और यहाँ पे बबुआ dv/dx बनेगा। x से एक x हम काट देंगे। यहाँ पे क्या करोगे, एक काम करते हैं, ब्रैकेट को आप ऊपर ओपन करोगे तो ये 1 माइनस में हो गया, v प्लस में हो गया। नीचे आपका 1 + v रहेगा, v को आप इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, इधर x dv/dx आ जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। तो सब बच्चे एक काम करेंगे, इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, कठिन नहीं है, जो हम लोग करते चले आ रहे हैं। इससे पहले के प्रश्नावली, यानी कि इसी प्रश्नावली में जो इससे पहले जो भी हमने प्रश्नों का हल करवाया है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपको इन प्रश्नों का भी हल आपको करना है। पहले स्क्रीनशॉट, फिर इसके आगे मैं आपको हल करना सिखाऊंगा। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसके आगे क्या करेंगे समझते हैं। देखो यहां पे -1 है, प्लस का v है, v की गुणा आप 1 से करोगे तो आपका v बनेगा, v एक कम v, यहाँ का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का v² और नीचे क्या लिखोगे, 1 + v बराबर x dv/dx। v से v काट देंगे, बिल्कुल, -1 v² नीचे आपका बनेगा 1 + v बराबर x dv/dx। गुणा कर देंगे, dx इधर ले जाओगे, उसके नीचे क्या ले आओगे, x ले आओगे, फिर 1 + v उधर जाएगा और इसके नीचे क्या आएगा बेटे, dx इधर जाएगा, उसके नीचे x आ जाएगा, 1 + v उधर जाएगा, इसके नीचे -1 - v² आ जाएगा। जैसा कि मैं लिख रहा हूं, इधर आपको dv लिख देना है। यहाँ पे सर ने चरों को पृथक किया है, x जो है वो dx की तरफ जाएगा, dv जो होगा उसके तरफ v वाला चर जाएगा। आपको ये बातें आपको आती होंगी। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको अवकलन करना होगा, नहीं अवकलन नहीं, समाकलन करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो ये बनेगा dx/x, यहाँ पे क्या बनेगा 1 + v, 1 - v², ये आपका dv बनेगा। ठीक है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। अब आपको इसे तोड़ लेना है, 1 के नीचे -1 v² आ गया, प्लस यहाँ पर भी v और नीचे -1 - v², यहाँ पे dv आ जाएगा। अब इसके आगे आपको क्या करना है, माइनस का बेटे आप कॉमन ले लो, अभी हम समाकलन नहीं करूंगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर आपका क्या बनेगा 1 + v², और ये क्या बनेगा, dv, क्योंकि यहाँ पे dv आएगा ना।
फिर यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा वी डी वी, और नीचे यहाँ जब माइनस कॉमन लोगे यहाँ का चिन्ह चेंज हो गया और अंदर क्या हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर। अब आप इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, इसका समाकलन डायरेक्ट हो जाएगा, इसका हो जाएगा, लेकिन इसको हमें मानना पड़ेगा। तो 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर हमने क्या किया, टी मान लिया। 1 का अवकलन 0, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो गया, और आपको पता ही है पहली चीज 1 का तो अवकलन 0 होता है, 0 लिखो चाहे ना लिखो। फिर v की घात 2 का करो तो पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, इस ओर dv रहेगा, इधर dt रहेगा, यहाँ पे रहेगा v dv, dt के नीचे आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे dx बटे x माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर dv। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वी डी के स्थान पे क्या लिख देंगे, dt बटे 2, इस पूरे के स्थान पे t लिख देंगे, तो ये बनेगा आपका dx बटे x माइनस 1/1 प्लस वी स्क्वायर, ये आपका dv बनेगा, 2 को आप बाहर कर लेंगे तो ये बनेगा dt बटे t बनेगा। कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका क्या होता है, 1/x का log x होता है, यहाँ पे ये सूत्र होता है tan इनवर्स v, क्योंकि 1/1 प्लस वी स्क्वायर अगर है तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स v। आपने समाकलन जब पढ़ा था तो मैंने आपको सिखाया था, इसको लिख सकते हैं log t। अब आपको c जोड़ देना है तो मैंने प्लस का c जोड़ दिया, चाहे इधर जोड़ो चाहे उधर जोड़ो, लेकिन एक काम करो x की तरफ जोड़ो, ज़्यादा ठीक रहता है। अब यहाँ पे c प्लस log x, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स v को हम लिख सकते हैं y बटा x। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है, अगर नहीं बता रखा है तो आप देख सकते हो, बच्चा ध्यान दे, चूंकि v बराबर हम लिख सकते हैं y बटा x, क्योंकि y बराबर vx माना गया था, v बराबर निकालोगे तो y बटा x हो जाएगा। जहाँ पे y बराबर vx लिखा गया था और वहाँ पे अवकलन किया गया था, तो dy बटे dx बराबर आया था v प्लस एक्स dv अपान dx। बोलिए, हाँ बिल्कुल आया था। तो यार वहीं से हमने v बराबर y बटे x निकाला है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/2। सबसे पहले t को आप लिख क्या सकते हो, t को हम लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे c प्लस log x, यहाँ पे tan इनवर्स y बटा x 1/2, यहाँ पे log v को हम क्या लिखेंगे, ध्यान दो, v के स्थान पे y बटा x, तो ये बनेगा y स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा x स्क्वायर, यहाँ पे c प्लस log x माइनस का tan इनवर्स y बटा x, यहाँ पे आप गुणा कर देंगे तो 1/2, ये बनेगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बटे में क्या लिख देंगे, x स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं है, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। यहां तक अगर आपको समझना पड़े तो मुझे तो लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आता होगा, है नहीं, बिल्कुल। अब आप एक काम करेंगे, यहां तक लग जाने के बाद आपको एक काम करना है, इसको समीकरण नंबर आपको 1 कह देना है। क्या कह देंगे, सब बच्चे समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। तो अभी तक क्या होता था, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझा, उसमें बस केवल यहीं तक लगा के छोड़ दिया जाता था। लेकिन ऐसा प्रश्न नंबर 21 से जो भी प्रश्न आपको दिए उसमें ऐसा आपको नहीं करना है। यहां तक लगाने के बाद आपको इसके आगे भी बेटे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y बराबर 1 और x बराबर 1 आपको दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 है, y बराबर 1 है। अब आपको इन मानों को इस समीकरण में आपको क्या करना है, रखना है। परेशान ना हो, अभी हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा, c प्लस जहां जहां x होगा वहां 1
और जहां y होगा वहां भी 1, तो log 1 यहाँ पे आप बराबर लगाएंगे, यहाँ पे tan इनवर्स 1/1 हो जाएगा, आप देखते ही चलें। फिर यहाँ पे माइनस का निशान 1/2, फिर आपको log लिखना है, जल्दबाजी नहीं, x के स्थान पे आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नीचे 1 का स्क्वायर। बाबूजी ध्यान देंगे, log 1 का मान 0 होता है, यहाँ पे tan इनवर्स, बेटा नीचे का 1 हट जाएगा, ऊपर 1 है तो ऊपर वाले 1 का मतलब होता है tan 45 का मान होता है। देखो ये वाला 1 हट जाएगा, tan इनवर्स ऐसे ही लिख देंगे, इस 1 के स्थान पे tan π/4 लिख सकते हैं क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। फिर यहाँ पे माइनस 1/2, यहाँ पे log, देखो बेटा स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे कि 1 के ऊपर पावर का होना या ना होना कोई मतलब ही नहीं उड़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 और नीचे आपका 1 बनेगा। परेशान ना हो, बिल्कुल आसान है, यहाँ पे tan इनवर्स है, ये tan है, तो tan इनवर्स और tan ये दोनों हट जाएंगे। आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन है, एक इनवर्स में है एक इनवर्स में नहीं है, अगर सेम है वो दोनों हट जाते हैं, तो यहाँ पे tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा माइनस का π/4, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे लिख देंगे 1 1 2 होता है, नीचे का 1 हट जाएगा। तो C का मान आप देख सकते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, C का मान आ चुका है माइनस का π/4 -1/2 log 2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा C का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण नंबर 1 को तुरंत उतारा जाए, आपको दे रखे हैं, देखिए मैं राइट कर रहा हूं, tan इनवर्स y/x -1/2 log x² + y² नीचे x²। ठीक है, C के स्थान पे हम लिख सकते हैं -π/4 -1/2 log 2 और प्लस का ये आपको log x दे रखे हैं, माइनस का tan इनवर्स y/x -1/2 log x² + y² नीचे x²। बोलिए, अब आप उत्तरमाला के हिसाब से आप दाएं बाएं आप कर सकते हैं, जैसा कि मैं करूंगा। ये log x है बेटे, ये माइनस में इधर लाओगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, जल्दबाजी आपको नहीं करना है, ये भी माइनस में इधर लाओगे तो आपका प्लस बनेगा, log ब्रैकेट में x² + y² बटे x²। यहाँ पे π/4 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो गया, माइनस का 1/2 को लाएंगे तो ये भी आपका 1/2 प्लस में, और यहाँ पे log 2। बताइए ऐसा आप समझ पाते हैं कि नहीं, बताइए। ये प्रश्न जो भी आपको दे रखा है इस प्रश्नावली में बढ़िया दे रखा है, पेपर में आ सकता है। अब बताइए, यहां तक की बात आपको समझ में आती है, आंसर शीट आप मैच कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आंसर शीट आपको मैच करती हुई दिखाई पड़ रही होगी, कुछ खास नहीं है, गुणा भाग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप इतना ही आंसर आपको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं, जितना आंसर आ जाए बस लगा आपका सही होना चाहिए, जितना आ जाए वही आपको रखना है। तो बताइए प्रश्न नंबर 21 का कैसा रहा हल। बिल्कुल इस प्रकार से आपको जो भी प्रश्न नंबर 21 से जो भी 25 तक इस प्रश्नावली में टोटल 25 प्रश्न आपको दे रखे हैं। क्यों, टोटल कितने आपको प्रश्न दे रखे हैं, आपको 25 दे रखे हैं, जी बिल्कुल 25 दे रखे हैं। तो 21 से 25 तक के जितने भी प्रश्न आपको दिए हैं आपको बिल्कुल सेम दे रखा है, आपको एक अवकल समीकरण दे देगा, x और y के मान दे देगा, और आपको क्या करना है उस अवकल समीकरण को आपको हल करना है, और लास्ट में x और y के मान रख देना है, जिससे कि c का मान पता चल सके, उसी c का मान आपको फिर समीकरण में रख देना है। जैसा कि c का मान हमने निकाला, फिर c का मान रखा, इस पूरे को उधर ले गए, इन दोनों को इधर लेकर आए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा प्रश्नावली 9F में जो आपको प्रश्न नंबर 21 दे रखे थे, इसका हल मैंने जो आपको समझाया है अभी, बिल्कुल आपको एक शानदार तरीके से समझ में आया होगा। क्लास को भी हम खत्म नहीं करेंगे, अभी भी हम इसके आगे जो भी प्रश्न आपको दे रखा है उनका हल हम आपको समझाएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 का हल समझते हैं।
और देखते हैं कि आपको किस प्रकार से करवाना है। हालांकि जैसे इसको हल किया गया वैसे आपको 22 नंबर को हल करना है, लेकिन हम प्रैक्टिस आपको करवा दें, वरना आप शिकायत करोगे सर आप एक ही दो प्रश्न लगवाते हो। एक्स स्क्वायर आपको दे रखे हैं dy, किताब से आपको प्रश्न जरूर मिलाना है। फिर आपको वाई स्क्वायर दे रखे हैं dx बराबर 0, y का मान भैया 1 है और x का मान 1 है। क्या यही आपको प्रश्न दे रखे हैं? बिल्कुल। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। आप कैसे करोगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहां पे डी वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यहां पे डी एक्स बराबर 0। बेटा कुछ नहीं समझ में आता है, आप एक काम करो, इसे तोड़ दो। तोड़ने का मतलब है उसको उधर ले जाओ, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। बेटे जल्दबाजी नहीं करना है, dy के नीचे हम क्या ले आएंगे? dx ले आएंगे। इधर क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हम लिख दूंगा एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इतना ही करते हैं, ठीक है। dy बटे dx आपको एक तरफ बना लेना है। फिर आपको पता है क्या करना है, देखो अंश में घात 2 है, हर में भी घात 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 2 चर है, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, 2 यहाँ सेम सेम ऊपर है और नीचे भी सेम है, तो दिया गया अवकल समीकरण क्या होगा? समघातीय होगा। बताइए, अगर समघातीय है तो आपको हिंदी लिखना है अतः दिया गया अवकल समीकरण, अतः दिया गया अवकल समीकरण क्या होगा? समघातीय है। ठीक है। और जब समघातीय है भैया तो यहां पे देखो माना y बराबर bx आपको मान लेना है। इसको फर्स्ट इसको सेकंड। आप अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो यार मैं इस बार डायरेक्ट लिखता हूं dy बटे dx v प्लस एक्स dv अपान dx। या आप ऐसे करके करो, मैंने आपको बहुत सी क्लास में आपको मैंने सिखा रखा है। यार किसी भी एक सवाल का अगर आप हल समझ जाओ इस प्रश्नावली में तो यकीनन सभी प्रश्न यानी कि जितने भी आपको सवाल इस प्रश्नावली में आपको दे रखे हैं आप सभी का हल आप स्वयं से कर दोगे। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा। खोना आपको बस केवल यही है कि आप किसी भी एक प्रश्न का हल एक अपने तरीके से समझें, स्वयं से करें। फिर देख लीजिएगा इस प्रश्नावली में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं रहेगा जिसे आप कर ना पाए, आप कर देंगे। हालांकि इस प्रश्नावली में जो भी आपको प्रश्न दिया है वो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि आपको एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा और वो भी बेटा 8 नंबर में मिलेगा, ऐसा हम कह रहे हैं। बस क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लगाने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा जैसा हम आपको इस प्रश्नावली के अंतर्गत सिखा रहे हैं। तो याद रहे इस प्रश्नावली को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सीख के जाना है। हाँ, इसके आगे क्या करते हैं, इसको बेटे आपको समीकरण नंबर 1 मानना है और यहां पे लिखना है समीकरण 1 से। और जैसे ही तुम करोगे ना तो dy बटे dx के स्थान पे आपको इसे लिख देना है। कैसे? माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर। dy बटे dx के स्थान पे आपको इसे लिखना है, बराबर का निशान आपको लगा देना है, v प्लस एक्स dv अपान dx लिख देना है। y बराबर vx दिया है, तुम खुद बताओ मैं कुछ अलग से कैलकुलेशन कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। यहां पे y के स्थान पे vx लिखोगे तो v स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा और नीचे तो आपका x स्क्वायर चल ही रहा है, v प्लस एक्स और यहाँ पे dv बटे dx कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल कर देंगे। यहाँ पे आपका बनेगा एक्स स्क्वायर v, यहाँ पे क्या बनेगा v स्क्वायर और x स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर, बराबर का निशान v प्लस एक्स और यहाँ पे dv बटे dx। थोड़ा ध्यान देंगे कि सर लिख क्या रहे हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, नीचे v प्लस आपका v स्क्वायर बचेगा। जल्दबाजी नहीं, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना तुरंत घटेगी, ये याद रखिएगा। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
बिल्कुल, यहाँ पे आपका माइनस का v, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। इस v को इधर लेकर आओ, ये माइनस का बनेगा, ये x और ये dv अपान dx बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे, v कितना होता है 2v होता है, यहाँ पे v स्क्वायर, यहाँ पे x dv अपान यहाँ पे dx लिख देंगे। बोलिए, अब यहाँ पे आपको चरों को पृथक करना है, dx के नीचे x आएगा और dv के नीचे अगर देखा जाए तो आपका आ जाएगा माइनस का 2v और यहाँ पे आपका v स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके आगे आपको समाकलन करना है, इसके आगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन कर देना है। यहां तक की बात क्लियर है? बोलिए, मुझे तो लगता है कि आपको यहां तक की बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। कहो तो एक बार हम रिवीजन करवा दें, बताइए। चलिए करवा देते हैं। ये क्वेश्चन आपको दे रखे थे, हाँ बिल्कुल यही क्वेश्चन दिया था। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट किया। यार ये पूरा प्लस में था, उधर ले गए तो ये माइनस में हो गया। dy बटे dx था, dy के नीचे dx लाएंगे, ये ऐसे ही था, इसके नीचे एक्स स्क्वायर लाएंगे। दिया गया अवकल समीकरण क्या है, समघाती है। y बराबर bx आपको मान लेना। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो इस पूरे का जो अवकलन होता है यानी dy बटे dx, तो ये आएगा dy बटे dx बराबर v प्लस एक्स डी अपान dx। समीकरण 1 से dy बटे dx के स्थान पे इसे आपको क्या करना है, लिख देना है। RHS में तो आपको ऐसे ही करना है। अब बताओ y के स्थान पे vx लिखोगे, y के स्थान पे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा है, ये ऐसे ही लिख देंगे। ऊपर क्या होगा, x की गुणा x से करोगे तो एक्स स्क्वायर, ये v स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, आपको एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है, अंदर v प्लस v स्क्वायर बनेगा और नीचे एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे v प्लस एक्स डी अपान dx है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मैं अंदर का चिन्ह बदल रहा हूं तो माइनस का v और यहाँ पे आपका प्लस का v स्क्वायर, यानी कहने का तात्पर्य यह है ये माइनस इसका चिन्ह बदल देगा। इस वाले v को इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया एक्स डी अपान dx हो जाएगा। बच्चा ध्यान से देखेगा, v आपका 2v होता है, माइनस का v स्क्वायर, एक्स डी अपान dx हो गया। चरों को पृथक करेंगे, dx के नीचे x आएगा, dv के नीचे आपको माइनस का 2v माइनस का v स्क्वायर आपको करना होगा। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। तो सब बच्चे एक काम करेंगे, इस प्रश्न का जो भी हल मैंने यहां तक किया है इसका एक शानदार स्क्रीनशॉट। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके आगे का हल हम आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, समाकलन का निशान आप लगाएंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे dx बटे x हो गया, यहाँ पे आप क्या करेंगे dv बटे, मैं v स्क्वायर पहले लिख दूंगा और यहाँ पे माइनस का 2v बाद को लिख दूंगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन लूं तो बेटे माइनस आपको इधर आपका लग जाएगा, लेकिन जैसे ये वाला माइनस इधर लाओगे तो बेटे दोनों आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसका तो समाकलन डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। बताइए क्या बनाएंगे बच्चा, पूर्ण वर्ग। क्या सर ने आपको सिखाया है? जी बिल्कुल सिखाया है। अगर आपने समाकलन मुझसे पढ़ा है ना तो मैंने आपको सिखाया है। v का गुणांक कितना है, 2, 2 का आधा 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का वर्ग जोड़ देंगे और 1 का वर्ग क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पे dx बटे x रहेगा। बोलिए पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, v का गुणांक यहाँ पे 2 है, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ दो, 1 का वर्ग घटा दो। अब देखो ये आपका फार्मूला बन गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v, इसके बाद स्क्वायर के बाद जो भी सिंबल है वो लगा दो, फिर यहाँ पे 1 लिख दो, इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, जरा ध्यान दो। एक फार्मूला होता है, सर ने पढ़ाया था, dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए 1 नहीं लिखते हैं, फार्मूले के बेस पर ही लिख देते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे, जरा ध्यान देना बेटा, 1 अपान 2a लॉग माड के अंदर आपका फार्मूला होता है x माइनस a और बटे आपका x प्लस a और प्लस का c, ये आपका फार्मूला होता है। क्या आपने पढ़ रखा है? बिल्कुल, आपको मैंने समाकलन जो चैप्टर था प्रश्नावली 7
यानी कि चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत जो भी आपको समाकलन वाली प्रश्नावली आपको दे रखी थी, बहुत सारे प्रश्नावली आपको दिए थे, तो उसी प्रश्नावली के अंतर्गत आपको ये सूत्र मैंने कहीं पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपने मेहनत से पढ़ा होगा तो आपको ये सूत्र जरूर याद होगा। सूत्र क्या है? dx बटे अगर चर पहले है और अचर बाद को है, यानी चर का स्क्वायर अचर का स्क्वायर, तो 1/2 log x माइनस a अपान x प्लस a, वो भी माड के अंदर हम लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं फार्मूला लगाऊंगा, इसका समाकलन करूंगा log x हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 1/2a होता है। बताइए यहाँ पे क्या है? 2a, तुम क्या लिखोगे? 2 गुणे 1। यहाँ पे क्या है? log, उन्होंने लिखा है x माइनस a, तो तुम क्या लिखोगे? बोलो बेटा। यहाँ पे v प्लस 1, यहाँ पे देखो पहली चीज x माइनस है, तुम क्या लिखोगे? v प्लस 1। यहाँ पे a था तो माइनस a कर दिया गया, तुम क्या करोगे? माइनस का 1। वहां पे क्या है? x प्लस a, तुम लिखोगे v प्लस 1 और प्लस का 1 कर दोगे। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है माड के अंदर? जल्दबाजी मत करिएगा। और आपको यहाँ पे c जोड़ देना है, तो यहाँ पे c जुड़ गया। बोलिए c प्लस में ही तो है। हाँ जी बिल्कुल है। log x से 1/2 बनेगा, 1 से 1 आप काट देंगे तो ये बनेगा log v, और बटे में 1 कितना होता है? 2, तो v प्लस 2 बनेगा। अब आपको इसे चेंज कर लेना है। कैसे? देखो c माइनस log x बनेगा, यहाँ पे क्या लिखोगे? 1/2 लिखोगे, ये log है, आपको log लिख देना है। v को हम क्या लिख सकते हैं? y बटा x लिखेंगे, यहाँ पे y बटा x प्लस का 2। v को y बटा x पे फिर चेंज कर लो। थोड़ा इसको मैं व्यवस्थित करता हूं। log, यार ये y बटा x हो गया, इसकी गुणा करो 2 से, तो ये क्या बनेगा? देखिए x की गुणा 2 से होगी तो y प्लस क्या बनेगा? 2x, और अंदर देखो x की गुणा 2 से करेंगे 2x बटे x, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? इसमें बेटा log x है, इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर सकते हैं, तो ये log x बनेगा। कर दीजिए 2 से गुणा 2 से भाग, क्या दिक्कत है, हैं? ये log हो गया, ऊपर आपका y है और नीचे आपका y प्लस 2x है। यहाँ पे बेटा 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे, ऊपर वाला 2 आगे आ जाएगा। log में ऐसा हम लिख सकते हैं, तो ये आपका x स्क्वायर बनेगा, और बाहर क्या रहेगा? 1/2। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे log, यहाँ पे y प्लस y बटे y प्लस 2x कर देंगे। इस पूरे को उधर ले जाओ तो 1/2 log y प्लस 2x, ये पूरा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा log x स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, ठीक है। चूंकि y बराबर 1 दिया है, x बराबर आपको 1 दे रखे हैं, यही तो विशिष्ट हल की पहचान है कि आपको x का मान y का मान आपको दिया होगा। हाँ, अब आप इसमें मान रख देंगे और c का मान निकालेंगे और वही मान उठा के समीकरण नंबर 1 में फिर रख देंगे। तो देखिए c, जहां x होगा वहां 1, जहां y होगा वहां भी 1, तो 1/2 देखो y के स्थान पे 1, 1 प्लस 2 गुणे 1, आप समझ पा रहे होंगे। 1/2, यहाँ पे भी क्या लिखोगे? log 1, 1 का स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे 1, 1 प्लस 2 क्रॉस 1 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो c यहाँ पे 1/2 log, यहाँ पे क्या करेंगे? 1 तो ऊपर रहेगा, 2 1 कम 2, और ये कितना होता है? 3। यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे लिखोगे log 1, तो c 1/2 log 1/3। log 1 का मान क्या होता है? 0 होता है, तो c का मान कितना आ गया? 1/2 log 1/3। यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमको क्या दिए हैं? c बराबर 1/2 log, यहाँ पे लिखोगे क्या? y प्लस 2x और प्लस का 1/2 log x स्क्वायर। समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 से मैंने राइट किया, समीकरण को मैंने उतार लिया। अब c का मान आपको रख देना है, रखो
तो यहाँ पे रखोगे 1/2 लॉग 1/3, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे लॉग y बटे y प्लस 2x प्लस 1/2 और यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ज्यादा अगर आपको उत्तरमाला वगैरह लाना है तो आपको दाएं बाएं करना होगा, आ जाएगा। कहो तो उत्तरमाला हम आपको लाके दिखा दें। क्यों, क्या आप चाहते हैं? चलिए ला दिया जाए आंसर शीट। चलो देखते हैं। तो मैं मिटाल रहा हूं यहां से। चलिए मैं आपको आंसर शीट आपको लाके दिखा दूं। देखो पहली चीज तो 1/2 ये रहेगी, लॉग 1/3 रहेगा। 1/2 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा लॉग, और यहाँ पे क्या बनेगा y बटे y प्लस आपको 2x दे रखा है माड में, और यहाँ पे क्या है बेटा 1/2 कॉमन हो गया, और यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। जी सर बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। लॉग 1/3, यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में प्लस का निशान है। यार बीच में प्लस का निशान हो तो लॉग और लॉग हो तो बेटे लॉग के जो गुणांक होते हैं ये गुणनफल में हो जाते हैं, यानी y बटा y प्लस 2x हो गया एक तरफ, बोलो, और इसके गुणे में क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर, माड हटा देंगे। लॉग लॉग है, बीच में प्लस का निशान है तो लॉग यहाँ पे आ गया, और ये पूरा पद इनके गुणे में आ जाएगा। लॉग लॉग दोनों तरफ है, हट जाएंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे आएगा 1/3, यहाँ पे गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर से y से, तो एक्स स्क्वायर y बनेगा, यहाँ पे y प्लस 2x बनेगा, गुणा कर देंगे तो बनेगा y प्लस 2x, 3 की गुणा करोगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर y। अब मिलाओ उत्तरमाला तो जाने, बताइए अगर अब उत्तरमाला नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। बताइए, देखिए हम आपको उत्तरमाला आपको लाके दिखा दिए हैं, उत्तर भी लाए हैं माला भी लाए हैं। बताइए, बच्चा कहता है सर आप आंसर शीट नहीं मिलवा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको पेपर में आंसर शीट नहीं मिलेगी, आपको वहां पे केवल पेपर में प्रश्न दे रखा होगा, आप अपने तरीके से लगाओ, जहां तक लग जाए आंसर वहीं पे छोड़ दीजिए, आंसर शीट वहां पे नहीं मिलेगी। हाँ ये बात सही है कि यहां पे आंसर शीट है, आप मिलाओ, और मैंने आपको करके भी दिखाया। हमने तो यहाँ पे करके दिखा दिया है बेटे। एग्जाम में आपको अगर ऐसे सवाल मिलते हैं, मिलेंगे तो है ही है, तो आप एक काम करिएगा, जहां तक लग जाए आप वहीं तक करेंगे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 22, जिसका हल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास को अभी हमें खत्म नहीं करना है, अभी भी हम लोग प्रश्न नंबर 23 का हल हम आपको समझाएंगे, क्योंकि अभी भी आपको लगता है कि हमको एक सवाल सर से और सीखना चाहिए, तो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 23। चलिए प्रश्न नंबर 23 आपको दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर x साइन स्क्वायर, और यहां पे दे रखे हैं y बटा x, और यहां पे आपको माइनस का y है, ब्रैकेट बंद है, यहां पे dx है, फिर आपको प्लस x dy बराबर 0, और एक चीज है y का मान π/4 है इस बार, और x का मान आपको 1 दे रखे हैं। मिलाइए अपनी किताब से, यही प्रश्न है, x साइन स्क्वायर y बटा x माइनस y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू π/4, x बराबर 1। कैसे करेंगे सलूशन? सबसे पहले x साइन स्क्वायर y बटा x y dx प्लस x dy बराबर 0। कैसे करेंगे सर? बीच में प्लस का निशान है, आप तोड़ दो पहले। देखिए x साइन स्क्वायर y बटा x माइनस का y, ये dx है, ये प्लस में उधर ले जाओ तो काहे का हो गया माइनस का। आपको तोड़ देना है, जब कुछ ना समझ में आए आप दोनों को अलग कर दें, बात खत्म। अब देखिएगा dx के नीचे हम लोग क्या करेंगे, x लाएंगे, ये आपका माइनस में है, dx के नीचे आपका माइनस का x आ जाएगा, और यहां पे एक काम करते हैं, पहली चीज आपको बेटा बनाना होगा, हाँ बिल्कुल बनाना होगा dy बटे dx, है नहीं, हाँ नियम नहीं भूलना है। तो x साइन स्क्वायर y बटा x है,
यहाँ पे माइनस का y, इस बटे में आपको ले आना है माइनस का x, क्या ले आएंगे x, और इधर आपका बनेगा dy बटे dx। अब बताइए आपको हिंदी क्या लिखना है, अतः दिया गया अवकल समीकरण क्या है, समघातीय है। इतनी हिंदी तो बनती है, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब यहाँ पे लिखना है माना y बराबर vx, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, x के सापेक्ष अवकलन, और जैसे ही तुम करते हो अवकलन तो आता है v प्लस एक्स डी अपान डी एक्स बनता है, और फिर आपको इसमें मान रख देना होता है। तो प्रश्न नंबर 23 का भी आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आपने कर लिया होगा। इसके आगे का प्लान क्या है देखिए, यहां पे आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, देखो dy बटे dx के स्थान पे आपको इसे लिखना है, इस पूरे को x साइन स्क्वायर y बटा एक्स माइनस का y, और बटे में माइनस एक्स, क्योंकि dy बटे dx का मान दिया है तो इस पूरे के स्थान पे आपको ये लिख दिया। बराबर में क्या है v प्लस एक्स डी अपान डी एक्स। अब देखिए हमने क्या माना था, y बराबर वी एक्स, तो x साइन स्क्वायर y के स्थान पे vx, नीचे x, y के स्थान पे vx, बटा लगा दो माइनस का x, और ये v प्लस एक्स और dv बटे dx। ऊपर कॉमन ले लेंगे बच्चा, x x कैंसिल हो गया, x कॉमन लोगे तो अंदर बनेगा साइन स्क्वायर v, यहाँ पे v और नीचे माइनस का x, v प्लस एक्स dv अपान x से एक x काट दो, ठीक है, ठीक है। तो इधर आपका बचेगा साइन स्क्वायर v, माइनस का v, इस v को इधर लेकर आओ तो ये आपका माइनस का बनेगा, और नीचे तो माइनस है ही है, रुको 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 जल्दबाजी ना करो, साइन स्क्वायर v, ये माइनस आपका ऊपर गया, और माइनस का v, ये माइनस आपका ऊपर चला गया, बराबर में v प्लस एक्स डी अपान डी एक्स, ये माइनस अंदर ले जाओ तो साइन स्क्वायर v, ये आपका प्लस का v बनेगा, इस v को इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और dv अपान डी एक्स, v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल कैंसिल होगा। अब आप चरों को पृथक कर लें, dx इधर लाएंगे, इसके नीचे x आ जाएगा, और dv के नीचे क्या आ जाएगा भैया, साइन स्क्वायर v आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्योंकि अब हम लोग समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा समाकलन जब करोगे तो dx बटे एक्स, यहाँ पे dv बटे साइन स्क्वायर v, यहाँ पे dx बटे एक्स, ऊपर व नीचे साइन, तो ये आपका होता है कॉसेक स्क्वायर v, तो इसको हम लिख सकते हैं log x, बेटा इसका फार्मूला होता है कॉट v। देखिए कॉसेक स्क्वायर v का होता है माइनस का कॉट v, एक तो माइनस पहले से ही है, और जब इसका समाकलन करोगे तो एक माइनस और आएगा, तो माइनस का कॉट v, तो बेटा यह क्या होगा, ये प्लस में निकलेगा, क्या निकलेगा, प्लस में निकलेगा, प्लस का c आपको जोड़ देना है, c प्लस लॉग x, v को हम लिख सकते हैं पता है y बटा x, इसको आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, बिल्कुल। अब आपको इसमें मान रख देना है, आपको पता ही है चूंकि y का मान π/4 है, x का मान आपको 1 दिया है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं c, तो c रहेगा, log x है तो x के स्थान पे आपको 1 लिखना है, यहाँ पे cot है, y का मान कितना है बोलो, π/, कितना दे रखे हैं, y का मान कितना है π/4, और x का मान कितना 1, log 1 का मान 0 होता है, π/4 1 हट जाएगा, cot π/4, π/4 का मतलब ये होता है
पाई का मान 180, 4 से भाग करोगे 45 और cos 45 का कॉट है। फिर से देखो पाई/4 है, पाई का मान 180, 4 से काटोगे कॉट 45 का भी मान 1 होता है। सी का मान 1 आ चुका है। मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 से, तो सी प्लस आपको दे रखे हैं log x, यहाँ पे लिखेंगे cot y/x। बताइए सी के स्थान पे 1 हो गया, यहाँ पे log x, यहाँ पे लिखेंगे cot y/x। बताओ 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं log e, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हर लॉग के बेस में ई होता है और ऊपर ई, तो ई, यानी कहने का तात्पर्य यह है लॉग ई और ई इसका मान 1 होता है। अगर यहाँ पे ई नहीं दिख रहा है तो लॉग के बेस में तो ई होता ही है, तो लॉग ई का भी मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पे लॉग ई हम लिख सकते हैं। और ये log x है, ये आपको लिखना है cot y/x। log है, बीच में प्लस है, log है, इसको भी लिख सकते हैं, पता है क्या, log ex, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, इधर log है और इधर log है, बीच में प्लस है, तो इसको लिखा जा सकता है ex, और यहाँ पे लिखेंगे log cot y/x। यही आपका आंसर हो जाएगा। सब बच्चे एक बार जोरदार आंसर मैच करेंगे, और मुझे लगता है कि आंसर सीट आपको मैच करती हुई दिखाई पड़ रही होगी। चलिए, तो प्रश्न नंबर 23 का भी हल कंप्लीट हो चुका है। अब बेटे एक काम करना है आपको, प्रश्न नंबर 24 और प्रश्न नंबर 25 आपको स्वयं से करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा। क्लास कैसी लगी? प्रश्नावली 9F में आपको जो प्रश्न नंबर 21 से 25 तक के प्रश्न आपको दिए थे, मैंने 21 का हल समझाया, 22 का समझाया, 23 का समझा दिया। 2 सवाल हम आपको होमवर्क में देते हैं। अगर आपने इन तीनों प्रश्नों का हल अगर एक शानदार तरीके से अगर समझाए, अगर आप कर भी लेते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि 24 और 25 का जो भी हल रहेगा वो आप स्वयं से कर देंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रही। आज हमारी प्रश्नावली 9F कंप्लीट होती है, और बेटा और बेटी ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, प्रश्नावली यानी F के बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं G। F के बाद G ही तो आता है। प्रश्नावली 9F तो मेरी आज कंप्लीट हो गई। अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं हल होता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा। मैंने क्लास के शुरू में ही बता दिया है, इस प्रश्नावली में बस केवल किसी एक सवाल का हल आप सीख लो, और सभी सवाल एक ही तरीके से आपको लगाना है। तो प्रश्नावली 9F तो आज कंप्लीट हो गई। अब अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 9G का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कुछ नए तरीके अगर लगने होंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, सूत्र होंगे वो भी हम सिखा देंगे, और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 9G के एक एक प्रश्न का हल हम आपको समझाना शुरू कर देंगे। अंत में एक बार फिर कह रहे हैं, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस छोटे से चैनल को आपको बड़ा चैनल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बनाना है। अगर टीचर मेहनत कर रहा है, अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इतना काम जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।